Hello students, I am Dr. Premlata Verma from Government Bilasa Girls PG College, Bilaspur, and today I am going to deliver a lecture for the class MSc Semester 4 Mathematics Paper 4 Fuzzy Sets and their applications. The topic which I shall cover in this lecture will be multi-valued logic, fuzzy proposition, fuzzy quantifiers, and linguistic edges. Now, first of all, let us come to know what is a logic. Logic, it is the study of methods and principles of reasoning in all its possible forms. यानी तर्क के सिद्धांत का अध्ययन ही लॉजिक होता है. अब बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मल्टी वैल्यूड लॉजिक. So the basic assumption upon which classical logic or two-valued logic is based, that every proposition is every true or false. क्लासिकल लॉजिक यानी जिसे हम समझते हैं कि ऐसा प्रोपोजिशन जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, ये हमारा क्लासिकल टू वैल्यूड लॉजिक है. तो द क्लासिकल टू वैल्यूड लॉजिक कैन बी एक्सटेंडेड इनटू थ्री वैल्यूड लॉजिक इन वेरियस वेज. तो थ्री वैल्यूड लॉजिक में हम एक्सटेंड कैसे करते हैं टू वैल्यूड लॉजिक को? तो उसकी ट्रूथ वैल्यूज जो होती है वो, इट इज कॉमन इन दीज लॉजिक्स टू डिनोट द ट्रूथ वैल्यूज बाय ट्रू, फॉल्स एंड इनडिटरमिनेसी. यानी ट्रूथ वैल्यूज जो पहले 0 और 1 लेते थे, थ्री वैल्यूड लॉजिक में हम क्या लेंगे? 1, 0 और 1/2. और negation of a proposition is represented as 1 minus a. And negation of 1 is 0, negation of 0 is 1, and negation of 1/2 is 1/2. यानी यहाँ पर आपको 1 minus a में 0, 1 और 1/2 भरना है. अब और जो primitives होते हैं, जैसे primitives and, और, implies, और फिर implies and is implied by. तो ये थ्री वैल्यूड लॉजिक में अलग अलग मैथमेटिशियंस ने अलग अलग तरीके से इन्हें डिफाइन किया हुआ है. So primitives of some three valued logic. Students, you have to remember this Lucas-Siewes three valued logic, that how, or, and, implies and is implied by are defined by Lucas-Siewes, because many scientists, mathematicians have defined these primitives in different ways, but we cannot memorize all these and write in the examination. So you just memorize this Lucas-Siewes. From this 4 steps, you can complete these 4 columns. So let us see A and B. जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब टू वैल्यूड लॉजिक था तो 0 और 1, तो हम A और B के 4 कॉम्बिनेशंस लेते थे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1. और उसके बाद फिर हम एंड, और, implies and is implied by डिफाइन करते थे, जो कि आप डिटेल में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं. यहाँ पर हमारा थ्री वैल्यूड लॉजिक है, यानी 9 कॉम्बिनेशंस होंगे, 0 0 0 1/2 0 1, फिर 1/2 का कॉम्बिनेशन इन तीनों के साथ, फिर 1 का कॉम्बिनेशन इन तीनों के साथ. तो ये 9 कॉम्बिनेशंस होंगे. अब एंड कैसे डिफाइन करना है? जैसा कि Lucas-Siewes का टेबल हमें कंप्लीट करना है. एंड इज डिफाइंड एज मिनिमम A B, यानी A और B का मिनिमम 0, 0 1/2 का मिनिमम 0, 0 1 का मिनिमम 0, 1/2 0 का मिनिमम 0, 1/2 1/2 का मिनिमम 1/2, 1/2 1 का मिनिमम 1/2, 1 और 0 का मिनिमम 0, 1 और 1/2 का मिनिमम 1/2, और 1 और 1 का मिनिमम 1. So in this way, this column is complete. And for all, the definition is A or B is equal to maximum A B. तो यानी हमको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है. A और B का मैक्सिमम 0, 0 1/2 का मैक्सिमम 1/2, 0 और 1 का मैक्सिमम 1, 1/2 और 0 का कॉम्बिनेशन 1/2, 1/2 1/2 का कॉम्बिनेशन 1/2, 1/2 और 1 का मैक्सिमम 1, 1 और 0 का मैक्सिमम 1, 1 1/2 का 1. यानी मैक्सिमम आपको ये दोनों कॉलम में जो भी मैक्सिमम होगा उसे और में लिखना है. अब implies by के लिए क्या कह रहा है? हमको 1 plus B minus A और 1 का मिनिमम लेना है. यानी आपको क्या करना है? B यानी सेकेंड रो में से
सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को घटाना है, जो आएगा मान उसमें एक जोड़ना है, तो इस तरीके से आएगा 1 + b - a, और जो आएगा उसको 1 के साथ में देखना है कि मिनिमम क्या है। जैसे अपन एग्जाम्पल ले ले, मान लो 1/2 और 0, तो क्या करना है, b - a किए तो -1/2 आया। अब उसमें 1 जोड़ना है, तो -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 1/2, और 1 और 1/2 इसकी वैल्यू है, तो मिनिमम क्या आई, हाफ आई। तो इस तरीके से हम इम्प्लाइज पाए। इसी तरीके से ये पूरा कॉलम जो है इस डेफिनेशन से निकल जाता है। ठीक, जैसे 1 और 1/2 का करना है, तो 1/2 में से 1 घटाया, क्या मिला, -1/2। अब -1/2 में एक जोड़ा तो कितना आया, 1/2। अब मिनिमम किया 1 और 1/2 का, तो कितना आया, 1/2। तो इस तरीके से 1 और 1/2 का इम्प्लाइज बाय ए इम्प्लाइज बी हमको क्या मिला, 1/2। तो ये पूरा कॉलम स्टूडेंट्स आप अपने आप से कर सकते हैं। इसी तरीके से ए इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय बी, इसमें क्या करना है, 1 - mod a - b, यानी फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को घटाना है और उसका मॉड लेना है, जो भी नंबर आएगा, और जो भी मॉड आएगा उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि अपन यदि देखें 1/2 0 घटाया, क्या मिला, 1/2, और 1 को 1/2 में से घटाया तो क्या मिला, 1/2। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय का 1/2 मिला। अब मान लीजिए 1/2 और 1 का करना है, घटाने से क्या मिलेगा, -1/2, और मॉड लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2। अब 1 में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1/2। तो इस तरीके से हमको 1/2 इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड। बहुत इजी है इस टेबल को कंप्लीट करना। ये पूरे टेबल को ऐसे नंबर्स हमको याद नहीं रखने हैं, बस ये 4 स्टेप्स याद रखने हैं कि primitives defined by Lucasius। तो इसको याद रखेंगे तो ये जो पूरा चारों primitives में ट्रूथ वैल्यूज आप कैलकुलेट कर पाएंगे। एग्जाम में केवल ये 4 याद रखिए और ये 9 कॉम्बिनेशंस बनाइए और ये कंप्लीट करिए। तो primitives of some 3 valued logics, ये लुकासिविस के साथ के द्वारा दिया गया है, ये बोशवार के साथ ये दिया है, ये क्लीन, हेटिंग, रेशनबैक। pronunciation are difficult, so you pronounce whatever you feel convenient, students। तो ये सब आपको कुछ याद नहीं रखना है, ये मैंने बुक से निकाला है कि ऐसा ऐसा बहुत सारे जो है 3 वैल्यूड लॉजिक के प्रिमिटिव्स अलग अलग मैथमेटिशियंस ने दिया हुआ है। आप केवल लुकासिविस याद रखिए और एग्जाम में जब भी शॉर्ट नोट्स पूछे मल्टी वैल्यूड लॉजिक में तो आप लुकासिविस का जरूर जिक्र कर लीजिए। अब देखिए जिस तरीके से 3 वैल्यूड लॉजिक हमने देखा अभी, इसी तरह से n वैल्यूड लॉजिक भी होगा। अब ध्यान यदि अपन दें तो 3 वैल्यूड लॉजिक में ट्रूथ वैल्यू 0, 1/2, 1 कैसे आया, तो अपन ये समझ लेते हैं कि 3 वैल्यूड लॉजिक में हम 3 नंबर लेंगे, 0, 1 और 2। अब जो ये तो कितने नंबर्स हुए, ये 0, 1, 2 यानी 3 नंबर्स हुए। तो 3 में से एक घटा दीजिए, कितना आया, 2। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए 0, 1 और 2। तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 1/2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ट्रूथ वैल्यू 0, 1/2 और 1 आएगा। या फिर दूसरे तरीके से ऐसा याद रखिए कि 0, 1, 2 है, तो जो लास्ट नंबर है 2 उससे हम तीनों नंबर्स को डिवाइड किए, तो 0/2, 1/2, 2/2। तो इसी तरह से n वैल्यूड लॉजिक में हमको क्या करना है, 0, 1, 2, 3 अप टू n-1। ये इसमें लास्ट क्या है, n-1। तो n-1 से सबको डिवाइड कर दिया, तो ट्रूथ वैल्यू 0/n-1, that is 0, 1/n-1, 2/n-1, and the last truth value n-1/n-1 is equal to 1। तो
चाहे 3 वैल्यूड लॉजिक, 4 वैल्यूड लॉजिक, मान लो 4 वैल्यूड लॉजिक 0 1 2 3 करना है तो सबको 3 से डिवाइड करो, आपको 4 वैल्यूड लॉजिक में आपको ट्रूथ वैल्यूज मिल जाएंगे। पर जितना भी आप जितने भी वैल्यूड लॉजिक का बनाए 0 और 1 तो उसमें शामिल ही रहेगा। ठीक, now let us come to fuzzy proposition. In examination, it is very often asked that write a short note on fuzzy proposition. So what is fuzzy proposition? A fuzzy proposition is a statement which acquires a fuzzy truth value. फर्क क्या है क्लासिकल प्रोपोजिशन और फजी प्रोपोजिशन में? रेंज ऑफ ट्रूथ वैल्यूज में फर्क है। क्लासिकल प्रोपोजिशन में क्या होता है कि ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होता है, जबकि फजी प्रपोज दिस इज नॉट प्रपोर्शंस, दिस इज प्रपोजिशन। तो फजी प्रपोजिशन में ट्रूथ या फॉल्सिटी इज अ मैटर ऑफ डिग्री। तो assuming that truth and falsity are expressed by values 1 and 0 respectively, then the degree of truth of each fuzzy proposition is expressed by a number in the unit interval 0 1। जिस तरह से हम fuzzy set लेते थे तो क्लासिकल सेट हमारा जो क्रिस्प सेट होता था उसमें मेंबरशिप प्रत्येक एलिमेंट की या तो 0 होती थी या 1 होती थी। इसी तरह से जब हम फजी सेट डिफाइन किए तो मेंबरशिप 0 और 1 ना होकर क्या हो गई थी, मैटर ऑफ डिग्री हो गई थी, यानी क्लोज्ड इंटरवल से मेंबरशिप आ गई थी ऑर्डिनरी फजी सेट के लिए। तो उसी तरह से फजी प्रपोजिशन है, द ट्रूथ वैल्यूज इज अ मैटर ऑफ डिग्री। अब नाउ फजी प्रपोजिशंस are classified in the following 4 types. आप सबको देख रहे होंगे कंडीशनल और क्वालिफाइड, दो वर्ड्स सभी में हैं। तो कंडीशनल और क्वालिफाइड में दोनों में अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड यानी यूएन यूएन कर दिया, एक में आपने अनकंडीशनल और क्वालिफाइड कर दिया, एक में कंडीशनल और अनक्वालिफाइड लिख लिया, फिर कंडीशनल एंड क्वालिफाइड। 4 कॉम्बिनेशंस होंगे कंडीशनल और क्वालिफाइड। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस लेकर ये 4 टाइप्स ऑफ फजी प्रपोजिशंस डिफाइन होते हैं। तो let us come to all the types of fuzzy propositions one by one. First one is unconditional and unqualified fuzzy proposition. So the canonical form, सभी के हम canonical form लिखेंगे। तो the canonical form of fuzzy propositions of this type, small p, is expressed by the sentence p such that rounded v is f. Rounded v, what is rounded v? Variable that takes value small v from some universal set v. And what is rounded f? Fuzzy set on v that represents a fuzzy predicate such as tall, expensive, low, normal, etc. Rounded f यानी fuzzy set on v. Okay. Now come to unconditional and unconditional and qualified propositions. स्टूडेंट्स याद रखिए जब भी क्वालिफाइड शब्द आएगा आपका ये कैनोनिकल फॉर्म में इज एस दिखाई देगा। तो proposition p of this type are characterized by either the canonical form p such that rounded v is f, rounded f is s, या फिर canonical form p such that pro rounded v is f is p. What is v? V is the variable that takes values rounded v from some universal set v. डिटेल्स वही है जो इससे पहले वाले प्रपोजिशन में था. What is rounded f? Fuzzy set on v that represents a fuzzy predicate such as tall, expensive, low, etc. Now we come to conditional and unqualified propositions. Propositions rounded p of this type are expressed by the canonical form small p such that if rounded x is a, then rounded y is b. And what are x and y? X and y are variables whose values are in sets x and y respectively, and a and b are fuzzy sets on x, y respectively. Now we come to conditional and qualified propositions. Propositions of this type can be characterized by either the canonical form p such that if
rounded x is a, then rounded y is b, is s, देखिए ये qualified था तो is s आ गया, or the canonical form p such that pro rounded x is a such that rounded y is b, is p, where pro x is a such that y is b is a conditional probability. Students, to write a short note on fuzzy quantifiers is also very often asked in the examination. So let us come to know what is fuzzy quantifiers. The fuzzy logic propositions are quantified by fuzzy quantifiers. We can extend the scope of the fuzzy predicates by the use of fuzzy quantifiers. आपको याद होगा कि हम जब क्लासिकल सेंस में क्वांटिफायर्स पढ़े थे तो हमारे पास दो तरह से क्वांटिफायर्स होते थे। एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता था जिसे हम फॉर एवरी संकेत से पढ़ते थे, और एक हुआ करता था एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, यानी देयर एग्जिस्ट सिंबल से ये रिप्रेजेंट होता था। तो यहाँ पर हम जो है फजी क्वांटिफायर्स कैसे डिफाइन करते हैं। फजी क्वांटिफायर्स जो होते हैं दे आर फजी नंबर्स दैट टेक पार्ट इन फजी प्रपोजिशंस, यानी फजी क्वांटिफायर्स और कुछ नहीं है, फजी नंबर्स हैं। फजी नंबर्स आपने पढ़ा है चैप्टर 4 में कि फजी नंबर्स क्या होते हैं, दे आर फंक्शंस फ्रॉम अ फजी सेट ए टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सॉरी फजी नंबर्स में हमारा डोमेन सेट क्या होता था, रियल नंबर्स का सेट होता था। यदि आप चैप्टर 4 में आप देखेंगे तो फजी नंबर की 3 कंडीशन के साथ डेफिनेशन दी हुई है। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्वांटिफायर्स। फजी क्वांटिफायर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट क्वांटिफायर्स, एब्सोल्यूट क्वांटिफायर्स, और दूसरा होता है फजी, दूसरा जो एक फर्स्ट काइंड का क्वांटिफायर्स होता है, फजी क्वांटिफायर्स ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसे कि हम एब्सोल्यूट क्वांटिफायर्स कहते हैं। फजी क्वांटिफायर्स ऑफ सेकंड काइंड होता है जिसे हम रिलेटिव क्वांटिफायर्स कहते हैं। यानी फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड में हम एक को कहते हैं एब्सोल्यूट क्वांटिफायर और एक को कहते हैं रिलेटिव क्वांटिफायर। तो एब्सोल्यूट क्वांटिफायर की पहचान क्या होती है, ये लिंग्विस्टिक टर्म्स about 10, much more than 100, नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, at least 5, इस तरह से ये दिखाई पड़ेंगे आपको। और जो रिलेटिव क्वांटिफायर्स होते हैं दे आर डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल 0-1 एंड उनको कैरेक्टरिस्टिक लिंग्विस्टिक टर्म्स जैसे ऑलमोस्ट ऑल, अबाउट हाफ, मोस्ट एंड सो, इस तरह से ये डिफाइन होते हैं। तो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है लिंग्विस्टिक हेजेस। व्हाट आर लिंग्विस्टिक हेजेस, ये भी आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिंग्विस्टिक हेजेस और सिंपली हेजेस आर स्पेशल लिंग्विस्टिक टर्म्स बाय विच अदर लिंग्विस्टिक टर्म्स आर मॉडिफाइड, यानी ये लिंग्विस्टिक टर्म्स है जो कि किसी दूसरे लिंग्विस्टिक टर्म को मॉडिफाई करता है। जैसे लिंग्विस्टिक टर्म्स है वेरी, मोर, लेस, फेयरली, एक्सट्रीमली, ये सब हेजेस के एग्जाम्पल हैं। तो दे कैन बी यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग फजी प्रेडिकेट्स, फजी ट्रूथ वैल्यूज एंड फजी प्रोबेबिलिटी। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरह से हम लिंग्विस्टिक हेजेस का उपयोग करते हैं। जैसे यदि हमारे पास है एक प्रपोजिशन x इज यंग, X इज यंग यदि हम बोलते हैं इसका मतलब है हम मानते हैं कि X इज यंग इज ट्रू। यदि हम किसी को आप युवा है बोलते हैं, इसका मतलब है कि हम उसको युवा बोल रहे हैं, ये बात सही है। तो उसी तरह से X इज यंग बोल रहे हैं, इसका मतलब है X इज यंग इज ट्रू। अब इसे हमें मॉडिफाई करना है, तो इसको कौन से वर्ड से हम मॉडिफाई कर रहे हैं, सपोज वेरी, ये वेरी लिंग्विस्टिक हेजेस, तो ये लिंग्विस्टिक हेज है वेरी। तो इससे हम वेरी किस तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्स इज यंग इज ट्रू को एक्स इज वेरी यंग इज ट्रू, यानी यंग के पहले वेरी लगा दिया। फिर एक्स इज यंग इज वेरी ट्रू, यानी ट्रू के पहले वेरी लगा दिया। अब एक्स इज वेरी यंग इज वेरी ट्रू, दोनों जगह वेरी लगा दिया, यानी हमने मॉडिफाई किया है इस प्रपोजिशन को 4 तरह, ये 3 तरीके से।
तो in general, given a fuzzy proposition P such that X is rounded F, और एक लिंग्विस्टिक हेज दिया हुआ है, ये प्रोपोजिशन दिया हुआ है और एक लिंग्विस्टिक हेज एच दिया है, तो वी कैन कंस्ट्रक्ट अ मॉडिफाइड प्रोपोजिशन एच पी, यानी हेज का उपयोग कर दिया इस प्रोपोजिशन में, इसलिए कैपिटल एच स्मॉल पी सच दैट एक्स इज राउंड कैपिटल एच राउंडेड अप, where HF denotes the fuzzy predicate obtained by applying the hedge H to the given predicate F. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने सारा कुछ जो पढ़ा है वो राइट शॉर्ट नोट्स का पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा कि हमें मल्टी वैल्यूड लॉजिक पर यदि राइट शॉर्ट नोट्स आ जाए तो हम लिख सकते हैं, हम फजी प्रपोजिशन के प्रकार लिख सकते हैं, हम क्वांटिफायर्स पे शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं और लिंग्विस्टिक हेजेस का प्रकार कर सकते हैं। अब जब हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम आगे की चीज फजी लॉजिक के चैप्टर का पढ़ेंगे और आशा है आप लोगों को आज के लेक्चर से कुछ लाभ जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर forthcoming examination. All the best. Thank you very much.